See, students, welcome to students. Today I am making the I am in subject commerce sources of finance for joint stock company. See, today I will teach you third chapter in commerce sources of finance for joint stock company. Okay, so in the previous chapter was what was the previous chapter? Previous था कैपिटल फिक्स्ड एंड वर्किंग. इससे जो आपने प्रीवियस चैप्टर में आपने क्या पढ़ा था? फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल. तो फिक्स कैपिटल के बारे में आपने क्या पढ़ा था कि फिक्स कैपिटल इज़ दोज कैपिटल विच इज़ रिक्वायर्ड बाय द कंपनी और अ बिजनेसमैन टू परचेज द फिक्स एसेट्स सच हैज़ लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर एंड एनी अदर फिक्स एसेट्स. ओके, कि फिक्स एसेट्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है कंपनी में और बिजनेसमैन को, कंपनी और अ बिजनेस डैट कंपनी को क्या करना पड़ता है? फिक्स एसेट्स को परचेज करना होता है. फिक्स एसेट्स आर दोज एसेट्स विच गिव लॉन्ग लास्टिंग बेनिफिट्स. ओके, जिनसे लंबे समय तक क्या मिलता है? बेनिफिट्स मिलते हैं. तो और दूसरा था उसमें वर्किंग कैपिटल. ओके, तो वर्किंग कैपिटल इज़ द कैपिटल. वर्किंग कैपिटल के बारे में क्या पढ़ा? वर्किंग कैपिटल इज़ अ कैपिटल which is required by the business or company for its daily routine पर्पज़. ठीक है, डेली रूटीन के जो रूटीन बिजनेस एक्टिविटीज़ होती है उनके लिए क्या करता है? वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है. ओके, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट जैसे कि पेइंग द सैलरीज टू द स्टाफ और पेइंग द इलेक्ट्रिसिटी बिल, पेइंग द टेलीफोन एक्सपेंसेस, पेइंग द एनी अदर व्हीकल चार्जेस, परचेजिंग फॉर द रॉ मटेरियल, पेइंग ओवरहेड एक्सपेंसेस. ठीक है, ये जो वर्किंग कैपिटल होती है, ये जो बिजनेस के जो डेली रूटीन होते हैं उनके लिए क्या होती है? ज़रूरत होती है वर्किंग कैपिटल की. ओके, तो आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल के बारे में. ठीक है, नाउ देखो जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है आपका सोर्सेज ऑफ फाइनेंस फॉर जॉइंट स्टॉक कंपनी. अब देखो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस फॉर जॉइंट स्टॉक कंपनी. सबसे पहले कंपनी क्या होती है? कंपनी आपने 11th में पढ़ी है. कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन कॉजेज बाय द लॉ, क्रिएटेड बाय द लॉ. ठीक है, और इट हैज़ इट्स परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील. ठीक है, तो कंपनी क्या होती है? एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है. ठीक है, और जिसकी कैपिटल किस में डिवाइडेड होती है? शेयर्स में. जिसकी टोटल कैपिटल क्या होती है? पर यूनिट शेयर्स में क्या होती है? डिवाइड होती है. आ रहा समझ में? ठीक है, तो अब आपको बताता हूँ व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ फाइनेंस फॉर जॉइंट स्टॉक कंपनी. तो कंपनी आपको मालूम है, द कंपनी किसको बोलते हैं? द कंपनी इट इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन विच इज़ क्रिएटेड बाय द लॉ. इट हैज़ इज परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील. ठीक है, और इसकी जो टोटल कैपिटल होती है वो शेयर्स में डिवाइड होती है, पर यूनिट शेयर्स में डिवाइड होती है. ठीक है, और इसके ये डिबेंचर्स भी इशू करती है. तो वो तो बात की बात है, लेकिन पहले आप ये देखो. सबसे पहले देखो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस फॉर जॉइंट स्टॉक कंपनी. तो सबसे पहले देखो सोर्सेज फॉर फाइनेंस फॉर जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होती हैं बच्चे? देखो कंपनी को, किसी भी कंपनी को क्या कहते हैं? दो प्रकार के फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है. क्या पड़ती है? दो प्रकार के. सेम वही फिक्स्ड और वर्किंग कैपिटल. तो उसी तरह हम इसमें फिक्स्ड और वर्किंग कैपिटल में ना डिवाइड करके हम वही लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस और शॉर्ट टर्म. देखो लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस और शॉर्ट टर्म फाइनेंस, कि किसी भी कंपनी को दो प्रकार के फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है. एक पड़ती है लॉन्ग टर्म सोर्सेज मतलब फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल. शॉर्ट टर्म फाइनेंस मीन्स रिक्वायरिंग फॉर द वर्किंग कैपिटल. ठीक है, कंपनी को भी दो प्रकार की कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है. एक पड़ती है लॉन्ग टर्म सोर्स फाइनेंस की और दूसरी पड़ती है शॉर्ट टर्म फाइनेंस की. अब लॉन्ग टर्म फाइनेंस कैन बी, अब देखो लॉन्ग टर्म फाइनेंस कैन बी राइज बाय द इशू ऑफ शेयर्स. कंपनी क्या करेगी? कंपनी को, ठीक है, इशू ऑफ शेयर्स. कंपनी को वो लॉन्ग टर्म, लंबे समय के लिए. अब ये लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म का क्या मतलब है बच्चे? लॉन्ग टर्म का मतलब क्या होता है कि जिसके लिए कैपिटल 5 से 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, 20 साल के लिए, इतने सालों के लिए पैसा चाहिए उसको. ठीक है, तो उसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म फाइनेंस. ठीक है,
5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, इतने सालों तक के लिए कंपनी को क्या चाहिए होता है? पैसा, लंबे समय के लिए पैसा चाहिए होता है, उसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म फाइनेंस। आ रहा समझ? शॉर्ट टर्म फाइनेंस जिसमें जिसको आपने मतलब 1 साल 6 महीने में वापस करना है, 1 साल 2 साल, ठीक है। वैसे जो स्टील इंडस्ट्री है उन्होंने 3 साल कर रखा है शॉर्ट टर्म फाइनेंस को डिवाइड, ठीक है, शॉर्ट टर्म लोन को। तो जो भी है, लेकिन शॉर्ट टर्म मतलब कि जो वर्किंग कैपिटल के लिए, जो बिजनेस के डे टू डे एक्टिविटी होती है उसके लिए। और लॉन्ग टर्म फाइनेंस की क्यों ज़रूरत पड़ती है? परचेज फॉर फिक्स कैपिटल, ठीक है। अब देखो, ये लॉन्ग टर्म फाइनेंस और शॉर्ट टर्म फाइनेंस। लॉन्ग टर्म फाइनेंस कैन बी राइज बाय द इशू ऑफ शेयर्स, ठीक है। अगर आप कंपनी को लॉन्ग टर्म फाइनेंस चाहिए तो क्या इशू करेगी? लॉन्ग टर्म के लिए पैसा चाहिए तो क्या इशू करेगी? ही विल इशू द शेयर्स। क्या इशू करेगी? या फिर शेयर इशू करेगी, या फिर क्या इशू करेगी? डिबेंचर्स इशू करेगी, या फिर रिटेन्ड अर्निंग, ठीक है, फिर या फिर लोन फ्रॉम कॉमर्शियल बैंक, ठीक है, लॉन्ग टर्म लोन लेगी। लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस किसको बोलते हैं? LIC हो गई आपकी, नाबार्ड हो गई थी, इंडस्ट्रियल बैंक हो गए, हु प्रोवाइड द लॉन्ग टर्म फाइनेंस, दीज आर द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। और शॉर्ट टर्म फाइनेंस की अगर ज़रूरत पड़ती है बिजनेस में, कंपनी को, तो शॉर्ट टर्म फाइनेंस कहाँ से राइज करेगा वो? थ्रू द पब्लिक डिपॉजिट्स, कॉमर्शियल बैंक से लोन लेके, ट्रेड क्रेडिट, कस्टमर एडवांस, फैक्टरिंग और इनकॉर्पोरेट डिपॉजिट एंड इंस्टॉलमेंट क्रेडिट। तो मैं अभी आप इन सबको मैं डिस्कस करूंगा। सबसे पहले देखो, लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। सबसे पहले क्या है? लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। तो लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में कौन कौन से सोर्सेज हैं? सबसे पहले बताया था मैंने इसमें कि अब देखो, इस पे लॉन्ग टर्म सोर्सेज में देखो, यहाँ पर देखो, सी ऑल ऑफ यू, ये देखो, ये दिखा आपको सोर्सेज ऑफ फंड्स, लॉन्ग टर्म फाइनेंस और शॉर्ट टर्म फाइनेंस। लॉन्ग टर्म फाइनेंस कहाँ से जनरेट करे? इक्विटी शेयर्स। दूसरा कहाँ से है? रिटेन अर्निंग, ठीक है, रिटेन अर्निंग। तीसरा कहाँ से? डिबेंचर्स। तीसरा कहाँ से? डिबेंचर्स। चौथा कहाँ से? लोन फ्रॉम कॉमर्शियल बैंक्स, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये तो इसके क्या है? लॉन्ग टर्म सोर्सेज। शॉर्ट टर्म सोर्सेज कौन कौन से हैं उसके? पब्लिक डिपॉजिट्स, कॉमर्शियल बैंक से शॉर्ट टर्म लोन लेना, ट्रेड क्रेडिट, कस्टमर एडवांस, फैक्टरिंग, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट और इंस्टॉलमेंट क्रेडिट। आ रहा समझ में? अब इनको मैं डिस्कस करूंगा वन बाय वन। सबसे पहले देखो, लॉन्ग टर्म फाइनेंस में सबसे पहले आते हैं इक्विटी शेयर्स। सबसे पहले क्या आते हैं बच्चे? इक्विटी शेयर्स। अब देखो यहाँ पर, ठीक है, ये अब ऑल ऑफ यू सी, देखो सबसे पहले आते हैं इक्विटी शेयर्स। तो शेयर किसको बोलते हैं? शेयर मैंने तुम्हें शेयर का मतलब क्या होता है कि जो कंपनी की जो टोटल कैपिटल होती है वो पर यूनिट शेयर्स में क्या होती है? डिवाइड होती है, स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड होती है। उन यूनिट्स को क्या बोला जाता है? शेयर्स। आ रहा समझ में? कि किसी भी कंपनी की जो कैपिटल होती है, टोटल कैपिटल होती है, वो स्मॉल यूनिट्स के शेयर्स में डिवाइड होती है, स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड होती है। उस यूनिट्स को क्या बोलते हैं? शेयर। कि सपोज कोई कंपनी है, उसकी कैपिटल, टोटल कैपिटल क्या है? 10 लाख है, तो वो अपने 10 लाख को क्या करेगा वो कि 10 लाख की कैपिटल है उसकी, तो 10 लाख कैपिटल। तो 10 लाख कैपिटल मीन्स वो अगर उसने पर शेयर की कीमत 10 रुपीज़ रखेगा वो, तो उसके टोटल शेयर्स कितने होंगे? तो अब आप क्या बोलोगे? द कंपनी हैविंग द 1 लाख शेयर ऑफ ₹10 ईच, 1 लाख शेयर ऑफ ₹10 ईच। तो 1 लाख को अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल कैपिटल कितनी हो जाएगी कंपनी की? 10 लाख। कि एक शेयर की कीमत कितनी है? 10 रुपीज़ है, ठीक है। अगर टोटल कैपिटल 10 लाख है, पर शेयर की कीमत 10 रुपये है, तो टोटल शेयर्स कितने होंगे? 1 लाख। क्योंकि डिवाइड करना है आपने, टोटल कैपिटल डिवाइड बाय पर यूनिट, डिवाइड बाय पर शेयर प्राइजेस, तो यू विल गेट द टोटल शेयर कैपिटल, ठीक है। तो अब आपको पता, अब ये कैपिटल क्यों होती है स्मॉल अमाउंट में डिवाइड? बिकॉज आपको बिकॉज कंपनी, क्योंकि जो इंडिविजुअल, जो क्योंकि कंपनी ने क्या करना है? पब्लिक से पैसा लेना है, पब्लिक से। तो पब्लिक क्या है? पब्लिक, अब नॉर्मल पब्लिक है, उसके पास इतने फंड्स नहीं होते हैं, तो कंपनी क्या करती है ताकि मैक्सिमम लोग क्या करें? अपना पैसा शेयर पे लगाएं, ताकि मैक्सिमम लोग क्या करें? अपना पैसा शेयर्स पे इन्वेस्ट करें, कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करें।
ताकि कंपनी अधिक से अधिक कैपिटल राइज करे, इसीलिए वो अपने जो पर शेयर की जो यूनिट प्राइसेस हैं वो बहुत कम रखती है, ठीक है, ताकि जो कॉमन मैन भी है, एक सिंपल कॉमन मैन है, वो भी क्या कर पाए, शेयर परचेज कर पाए। और वो शेयर्स पे क्या करे, कम परचेज करे और कंपनी के पास कैपिटल के तौर पे मनी आए, ठीक है। तो कंपनी सबसे पहले, अब कंपनी में देखो, इसमें अब मैं तुम्हें सिंपली क्या बता रहा कि सबसे पहले देखो, आपके पास शेयर्स में सबसे पहले हैं इक्विटी शेयर्स, ठीक है, और इक्विटी शेयर्स। तो इक्विटी शेयर्स कौन से शेयर होते हैं, देखो कंपनी के पास दो प्रकार के शेयर इशू करती है कंपनी। एक करती है, पहला करती है वो प्रेफरेंस शेयर्स, दूसरा करती है वो इक्विटी शेयर्स। अब यहाँ पर देखो, एक करती है पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय द शेयर्स कैन इशू टू टाइप ऑफ शेयर्स। कौन कौन से टू टाइप ऑफ शेयर्स, पहला है प्रेफरेंस शेयर्स, दूसरा है इक्विटी शेयर। प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स, जब हम शेयर्स की बात करते हैं तो खासकर इक्विटी शेयर्स की बात करते हैं, तो मैं भी आपको थोड़ा डिफाइन करता हूँ प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर। कंपनी ने क्या करना है, प्रेफरेंस शेयर्स जो होते हैं कंपनी, ये इनको स्पेशल राइट होते हैं। स्पेशल क्या होते हैं, राइट्स, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स, दे आर हैविंग द प्रेफरेंशियल राइट, ठीक है। और उसके बाद बाकी जो शेयर्स होते हैं इक्विटी शेयर्स होते हैं, दीज आर द ऑर्डिनरी शेयर्स, ठीक है। प्रेफरेंशियल जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, इनमें कंपनी क्या इनको क्या प्रेफरेंस देती है कि आपको मालूम है कि शेयर्स के ऊपर कंपनी क्या पे करती है, डिविडेंड। शेयर्स के ऊपर कंपनी क्या पे करती है, डिविडेंड, ठीक है। अब कंपनी डिविडेंड पे करती है, तो अब डिविडेंड पे करेगी कंपनी, तो अब ये दो प्रकार के शेयर्स हैं, एक है प्रेफरेंस शेयर्स और एक है इक्विटी शेयर। जो प्रेफरेंस शेयर्स होता है, इनमें कंपनी क्या करती है, फिक्स रेट से डिविडेंड पे करती है। किस रेट से, फिक्स रेट से। फिक्स रेट से कि कंपनी ने फिक्स कर दिया कि इन शेयर्स के ऊपर 10% डिविडेंड मिलेगा, तो उनको बोलेंगे 10% प्रेफरेंस शेयर्स, कि हर साल उनमें 10 जो भी प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट का जो उन शेयर्स के का 10% उनको क्या मिल जाएगा, डिविडेंड मिल जाएगा। लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर जो पैसा, इक्विटी शेयर होल्डर का जो डिविडेंड है वो ऊपर नीचे होता रहता है। ऊपर नीचे क्यों होता है, बिकॉज इनको बाकी जो प्रॉफिट होता है उसमें से शेयर मिलता है। बाकी जो प्रॉफिट बचता है, अगर ज़्यादा प्रॉफिट बचता है तो इनको ज़्यादा डिविडेंड मिलता है, कम प्रॉफिट बचता है कम डिविडेंड मिलता है। लेकिन इनको डिविडेंड क्या मिलता है, बाद में मिलता है, और इनको क्या मिलता है, पहले मिलता है। कि इक्विटी जो प्रेफरेंस शेयर होगा, दे आर हैविंग द प्रेफरेंशियल राइट, क्या होता है उनके प्रेफरेंशियल, कि दे विल गेट द फर्स्ट डिविडेंड। और जब कैपिटल का रिपेमेंट होगा, जब कैपिटल कंपनी वापस पे कर दी, तो पहले किसका पेमेंट होता है, इनका, प्रेफरेंशियल शेयर्स का। दो चीज़ें याद रखना प्रेफरेंशियल शेयर्स के लिए, कि एक तो इनको डिविडेंड का राइट होता है, क्या राइट होता है इनको, डिविडेंड का राइट होता है, इनको डिविडेंड पहले मिलता है इक्विटी शेयर से। और दूसरा, उनकी कैपिटल क्या होती है, पहले पे होती है, बिफोर पेइंग द इक्विटी शेयर्स कैपिटल। तो देखो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विटी शेयर्स। अब देखो इक्विटी शेयर्स मींस जो शेयर्स प्रेफरेंशियल शेयर्स नहीं है वो क्या है, इक्विटी शेयर्स हैं। वो शेयर्स क्या हैं, इक्विटी, और दीज आर द ऑर्डिनरी शेयर। इट मीन्स दो शेयर्स विच आर नॉट हैविंग द प्रेफरेंशियल राइट, इट मीन्स दे आर द इक्विटी शेयर्स विच कैरी नो प्रेफरेंशियल राइट ऑन प्रॉपर्टी इन द पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड इन द रीपेमेंट ऑफ कैपिटल आर कॉल्ड इक्विटी शेयर्स और ऑर्डिनरी शेयर। जब हम शेयर्स की बात करते हैं तो ऑर्डिनरी शेयर, इक्विटी शेयर्स की बात करते हैं, ठीक है। कभी भी आप जनरली जब हम बात करते हैं तो इक्विटी शेयर्स की ही बात करते हैं। एक नॉर्मल मैन क्या होता है, हम जब भी हम बोलते हैं शेयर्स, तो इट मीन्स वो इक्विटी शेयर है, क्योंकि कंपनी प्रेफरेंशियल शेयर्स के क्या होता है, क्या के ऊपर डिविडेंड क्या मिलता है, फिक्स रेट से मिलता है, ठीक है। तो इसीलिए हम इक्विटी शेयर्स ही कंपनी का एक्चुअल पोजीशन बताती है कि शेयर्स के वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है कि डिक्रीज़ हो रही है। उनका अगर इंक्रीज़ होगी तो उनको ज़्यादा डिविडेंड मिलेगा, डिक्रीज़ हो रही है तो उनको क्या मिलेगा, कम डिविडेंड मिलेगा, ठीक है। और जो शेयर कैपिटल होती है, याद रखना, इट इज़ अ ऑनर इक्विटी, ऑनर कैपिटल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ऑनर कैपिटल। ऑनर कैपिटल मतलब इक्विटी कैपिटल, ठीक है। तो इक्विटी शेयर्स इशूड प्रेयर टू द अदर सिक्योरिटी, ठीक है। तो इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ लेना, ओके। Now, see, dividend on such share is payable only when the profit of the company declared dividend. Dividend on equity shares paid after paying the dividend on the preference shares. तो मैंने आपको बता दिया कि पहले डिविडेंड किसको पे होता है, प्रेफरेंशियल शेयर्स को, बाद में इक्विटी शेयर होल्डर को पे। नाउ सी, अब देखो फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स। देखो
what are the features of equity share are issued prior to the preferential shares and debenture। इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं, पहले इशू किए जाते हैं, किससे पहले, प्रेफरेंशियल शेयर्स से और डिबेंचर। इट मींस पहले कौन से शेयर्स इशू होते हैं, इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स इशू होने के बाद ही क्या होंगे, प्रेफरेंशियल शेयर्स इशू होंगे या फिर डिबेंचर। डिबेंचर्स कंपनी की क्या होती है, बोरोड कैपिटल। दो चीज़ याद रखना, एक होती है इक्विटी शेयर कैपिटल और दूसरी होती है, और जिसको ऑनर कैपिटल ही बोलते हैं, ऑनरशिप कैपिटल, और दूसरी क्या होती है, बोरोड कैपिटल। ऑनरशिप कैपिटल में आते हैं शेयर्स और बोरोड कैपिटल में आते हैं डिबेंचर्स। ऑनरशिप कैपिटल में क्या होता है, कंपनी क्या पे करती है, डिविडेंड। बोरोड कैपिटल में कंपनी क्या पे करती है, फिक्स रेट से इंटरेस्ट और डिविडेंड। वो कंपनी के लिए क्या है, एक किस्म से लोन, लेनदार है कंपनी के। कौन है, डिबेंचर होल्डर, इसीलिए उसको बोलते हैं बोरोड कैपिटल, एक किस्म से लोन कैपिटल है। और ये क्या है, इक्विटी कैपिटल, क्योंकि कंपनी ने इनका पैसा कब देना है, आखिरी में, जब कंपनी क्या होगी, वाइंड अप होगी, उस समय कंपनी ने इनका क्या करना होता है, पेमेंट करना होता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ऑनरशिप कैपिटल, बिकॉज ये कंपनी के सबसे लास्ट में इनका पेमेंट होता है इक्विटी शेयर्स होल्डर का। गॉट इट, ठीक है। नाउ सी फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स। अब इक्विटी शेयर इश्यूज टू द, ये तो मैंने आपको बताया, दी शेयर कैरीज नो प्रेफरेंशियल राइट्स। इनके ऊपर क्या नहीं होता, कोई प्रेफरेंशियल राइट नहीं होता। द पेमेंट, ठीक है, पेमेंट ऑफ डिविडेंड इज पेबल ओनली आफ्टर प्रपोज बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड अप्रूव बाय द इक्विटीज। ठीक है, एनुअल जनरल मीटिंग में ही क्या होगा, डिसाइड किया जाएगा कि इनको कितना क्या मिलेगा, डिविडेंड। इक्विटी शेयर कैपिटल इज रिपेड इन द लास्ट इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। ठीक है, इनकी कैपिटल का पेमेंट कब होगा, जब कंपनी क्या होगी, वाइंड अप होगी। होल्डर ऑफ इक्विटी शेयर जनरली इंजॉय वोटिंग राइट। इनके क्या होते हैं बच्चे, वोटिंग राइट होते हैं इक्विटी शेयर्स होल्डर के। प्रेफरेंशियल शेयर्स होल्डर के वोटिंग राइट नहीं होते हैं। क्या नहीं होते उनके, दे आर नॉट हैविंग द वोटिंग राइट। बट इक्विटी शेयर्स होल्डर क्या होते हैं, वोटिंग राइट होते हैं। वोटिंग राइट्स का मतलब क्या होता है, व्हेन देयर इज अ मीटिंग, जनरल मीटिंग होती है, जब एनुअल जनरल मीटिंग होती है, उस समय कंपनी के शेयर होल्डर वोट करते हैं। ठीक है, वोटिंग करते हैं, तो दे ऑल्सो एंटाइटल्ड द रेजिडुअल प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। और जो लास्ट में जो जितना भी प्रॉफिट बचता है वो किसको मिलता है, इक्विटी शेयर्स होल्डर को ही उस प्रॉफिट मिलता है। इसीलिए इक्विटी शेयर्स की वैल्यू में क्या होता है, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। कंपनी अगर अच्छा परफॉर्म करेगी तो आपको जो शेयर होल्डर होते हैं उनको ज़्यादा डिविडेंड मिलता है। कंपनी अगर लॉसेज में जाएगी या फिर कम परफॉर्म करेगी, उनकी परफॉर्मेंस लेस है, तो दे विल गेट द लेस डिविडेंड। तो आपने सुना होगा शेयर मार्केट ऊपर चढ़ना नीचे चढ़ना, वही है इक्विटी शेयर्स के बारे में बताते हैं। गॉट इट, ओके स्टूडेंट्स, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको सेंड करूँगा।